तो दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक है वो है घन और घनमूल। देखो वर्ग वर्गमूल पढ़ लिया है अपन ने। घन घनमूल से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है, या तो वर्ग वर्गमूल से या घन घनमूल से। और ये ऐसे टॉपिक हैं जिनका नॉलेज अपने को होना भी चाहिए, ठीक है ना। कुछ घन याद होने चाहिए, कुछ वर्ग भी याद होने चाहिए। इस प्रकार का अमूमन क्वेश्चन अपने को लगभग किसी न किसी टॉपिक में मिल ही जाता है। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है घन और घनमूल। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, घन और घनमूल के अंदर याद रखने वाली जो चीज है ना, वो सबसे बेस्ट चीज क्या है। आपको क्या याद होने चाहिए, 1 से लेकर 20 तक के घन याद होने चाहिए। जिस प्रकार वर्ग में बताया था मैंने 1 से लेकर 30 तक के वर्ग क्या, लेकिन अपने को घन कहां तक याद करने हैं, 20 तक है, याद होने ही चाहिए। अगर ये याद होंगे तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं अपने को ये फायदा देंगे। जहां भी कैलकुलेशन करेंगे ना, वहां कहीं ना कहीं अपने को ये फायदा देंगे। जैसे ब्याज वाला क्वेश्चन हो गया, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन होता है ना, वहां पर ये घन वाला याद हो तो अपना क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। जैसे क्वेश्चन बनता है किस प्रकार का, 1/10 है, तो ये 3 साल के लिए होता है, तो अपन 10 से करते हैं ना, 10 पर 1 रुपए ब्याज है, तो 10 रुपए राशि है, 1 रुपए ब्याज होकर 11 रुपए हो गए क्या। 3 साल के लिए हो तो इसका 3 का क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं क्या। तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब दोनों की आवश्यकता पड़ी क्या, तो इनका पता हो तो अपने को गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे 1/5 है, तो 5 पर 1 रुपया 6 हो गया क्या, तो 5 का क्यूब और 3 साल के लिए हो तो 6 का क्यूब क्या, तो 5 और 6 का क्यूब अगर याद हो तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती। 1 से लेकर 20 तक के घन आपको याद होने चाहिए। 1 का घन क्या होता है, 2 का घन है, 3 का घन है, 4 का घन है, 5 का घन है, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 700, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331। ये इंपोर्टेंट है, देखो 10 के 11 के ये इंपोर्टेंट है, 1331। 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375 होता है, 16 का घन होता है 4096, 17 का घन होता है 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन होता है 6869 और 20 का घन क्या होता है 8000। 21 का घन याद रखना 9261 होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 21 का घन भी है, हाँ 21 का घन है, कितना होता है 9261। 1 से लेकर 21 तक के घन याद होने चाहिए आपको, बार बार पूछे जाते हैं, ये काम भी आएंगे जगह जगह। इतने याद कर लोगे क्या, अरे बोलो याद कर लोगे क्या, पक्की बात। अब देखो क्वेश्चन ये तो अपने याद हो जाते हैं, ये तो अपने याद करने हैं इतने तो, लेकिन सर क्वेश्चन आ जाए घन निकालना और घनमूल निकालना, तो वो भी आना भी तो चाहिए अपने को, तो वो भी सीखेंगे किस प्रकार घनमूल निकालते हैं, किस प्रकार घन निकालते हैं। देखो ये देखो, घन निकालने का कौन सा फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला, और आपको पढ़ा कौन रहा है, मास्टर। तो ये फॉर्मूला है, बीजगणित के फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a+b का होल क्यूब। अरे ये बताया था ना, बीजगणित के अंदर मैंने सर्व समीकरणों से संबंधित क्वेश्चन करवाया था, द्विघात समीकरण के अंदर अंत में क्वेश्चन करवाए थे ना, मैंने कहा था a+b का होल क्यूब है, ऐसे फॉर्मूले है, याद कर लेना इनको। a+b का होल क्यूब होता है a क्यूब 3a²b 3ab² और b क्यूब, इस प्रकार फॉर्मूला था इसका। इसके आधार पर ही अपने के क्यूब होते हैं। वर्ग निकालने का तो सीधा सीधा तरीका था, पहली संख्या इकाई अंक का वर्ग कर लिया, इधर का वर्ग कर लिया, बीच में क्या लिखना था उसको मैंने बताया था। लेकिन क्यूब करने के लिए अपने को यह तरीका अपनाना पड़ेगा। कितने स्टेप हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 स्टेप अपनाने पड़ेंगे। अपनाने का तरीका देखो, एक बार सीख लोगे ना तो ये आसान है। आपको लगेगा सर इससे अच्छा अपन गुणा कर लेते, लेकिन गुणा करने से आसान नहीं है। कैसे, छोटा सा उदाहरण दे रखा है 15 का क्यूब। अरे 15 का क्यूब पूछ रखा है क्या, 15 का क्यूब अभी पढ़ गया है, कितना होता है 3375 होता है। अरे कितना होता है 3375, पता है ना इसका। अब देखो निकालेंगे कैसे, जैसे ऐसा समझो अपने को पता ही नहीं है 15 का क्यूब कैसे निकालेंगे। 15 का क्यूब निकालने का एक तो तरीका है कि 15 को 3 बार क्या कर दो, गुणा कर दो। एक तो ये तरीका है 15 गुणा 15 गुणा 15, इसको हल कर लो, ये 15 का क्यूब आएगा। और क्या तरीका हो सकता है,
और ये तरीका है अपना। इसके 4 स्टेप हैं, देखो मैंने ये स्टेप लिख दिए, 1 2 3 और 4, ये 4 स्टेप है। करना क्या है, ये 15 है, देखो ये 15 है और इस 15 का अपने को क्या करना है, क्यूब। इसके अंदर ये पहला अंक है, इसको तो ए मानना है और दूसरा अंक है, इसको क्या मानना है, बी मानना है, बस और कुछ नहीं है। पहले अंक को ए मानना है, दूसरे को बी मानना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखो अंतिम 4 नंबर पर चले जाओ या पहले नंबर पर चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो सबसे पहले बी का क्या करना पड़ेगा, क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है, यहां लिख दो, ये देखो 125 लिख दिया क्या। तीसरे स्टेप पर आओ, 3ab² है क्या, यानी 3 गुणा a गुणा b का स्क्वायर होता है। तो 3 तो ये लो 3, a का मान कितना है 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 ये रहा, b का मतलब 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75। इस स्टेप 3 में देखो 75 लिख दिया क्या। स्टेप 2 क्या कहता है, 3a² b क्या, तो 3 a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है क्या, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, ये लो 15 लिख दिया मैंने। फिर a का देखो a का क्यूब, a का क्यूब करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब करना क्या है, वही तरीका, इकाई अंक लेके आना है। इकाई अंक अगर 2.5 नंबर में है तो उसको आगे हासिल के रूप में ले जाना है। यहां देखो 125 में से क्या लेके आएंगे, 5 लेके आएंगे, बचा क्या 12। इस 12 को आगे ले जाओ, 75 के अंदर जोड़ दो। बताओ 75 और 12 कितने हो गए 87, और 87 का क्या लिख दिया 7, बचा कितना 8। इस 8 को लेके आगे जाओ और 15 में ऐड कर दो, 8 और 15 कितने हो गए 23। 23 का क्या लेके आओ 3, ये 3 लेके आ गए, बचा कितना 2, ये 2 हासिल के रूप में आगे ले जाके इसके अंदर ऐड कर दो, 2 और 1 3, ये 3 बच गया। तो 3 3 7 और 5, 3 3 7 और 5। आंसर आया कि नहीं आया, कर लोगे क्या, हाँ दोबारा बताएंगे। देखो इधर देख लो, ये 14 है क्या, और 14 का क्या पूछ रखा है, क्यूब पूछ रखा है। 14 का क्यूब करना है। इसके स्टेप क्या है, ये तो a मान लो और ये क्या मान लो b मान लो। करने का तरीका क्या है, करने का तरीका ये है, a का क्या करना क्यूब, फिर क्या करना 3a² b, फिर 3ab² और फिर क्या करना b का क्यूब, ये लगाना है बस। तो सबसे पहले देखो b का क्यूब बोलो कितना है, 4 का क्यूब 64 लिखो यहां पर, ये लो 64 लिख दिया। अब बोलो यहां क्या है 3ab², क्या 3ab², 3 गुणा a का मान कितना है 1 गुणा b का स्क्वायर बोलो कितना 16, बोलो 16 को 3 से गुणा करेंगे 48, यहां लिख दो 48, ये लो ये हल हो गया। यहां 3a² b है क्या, 3 गुणा 1 का स्क्वायर है 1 गुणा b कितना है 4, 4 3 12, 12 आ गया। a का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, ये लो। जिस प्रकार से ये फॉर्मूला था ना उस हिसाब से मैं लिख के लेके आ गया इसको। एक अंक लेके आना है, दूसरा अंक आगे हासिल के रूप में भेजना है। देखो 4 का ये 6 आगे लेके जाओ, 48 और 6 कितने हो गए 54 का 4 हासिल 5, ये आगे ले आओ, 12 और 5 है 17 का हासिल 1 आगे लेके आ जाओ, 1 रे के 27 है 44, बोलो 11 का क्यूब 14 का क्यूब कितना होता है 27 से 44। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। एक और बताता देता हूं, देखो 21 का क्यूब मैंने अभी बताया था आपको कितना होता है सर 92 61 होता है, बताया था ना। अब देखो अपने तरीके से कैसे निकालते हैं, a का क्यूब, फिर 3a² b लगाना है, फिर 3ab का स्क्वायर लगाना है, फिर b का क्या लगाना है क्यूब लगाना है। ये 4 स्टेपों में चलना है। ये a होता है और ये क्या होता है b होता है। देखो करो b का क्यूब बोलो कितना आएगा, 1 का क्यूब 1 ही तो आएगा। इधर देखो 3ab² है क्या, 3 गुणा a का मान कितना है गुणा 1 का क्यूब है, 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। यहां देखो 3a² b, तो 3 गुणा a का स्क्वायर है 4 गुणा 1 4 3 12, ये ले आओ। यहां देखो a का क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है
8 ही तो होता है। लाओ इनको, 1 6 12 में से 2, 1 हासिल है जो आगे जाएगी क्या, कितना हुआ, अरे 1 है यहां, 6 कैसे लिख दिया, 1 है यहां पर, 1 लेके आना है। 92 में 1 से आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे क्या, पक्की बात है। लो 16 का क्यूब करके बताओ। चालीस 96 नहीं आया, अरे ये तरीका लगाना है और कुछ नहीं है। देखो इसको a मान लो और इसको क्या मान लो, b मान लो। देखो b का क्यूब करना है क्या, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, ये लिख दो 216 लिख दिया। 3ab स्क्वायर है क्या, 3 को तो 3 ही रखेंगे, ये लो 3 रख दिया, गुणा a का मान है 6 का मान है 36। हेलो अरे 6 का क्यूब करना है, 6 का क्यूब करना है, 216 का नहीं, ये a है और ये b है इस प्रकार। अब देखो 36 गुणा 1 गुणा 3 करना है क्या, 6 तरी 18 का हासिल 1 और 3 तरी 9 और 1 10 108। अब देखो 3a स्क्वायर b है क्या, तो 3 गुणा a स्क्वायर का 1 b का 6 6 तरी 18, a का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहां से अंक लेके आओ 6 इकाई अंक है, ये 21 आगे ले जाओ, 21 आगे ले जाएंगे तो 8 1 9 और 2 129 हो गया क्या, 9 ये 12 आगे लेके जाओ, 12 इसके अंदर ऐड कर दो कितना हो गया 0, 3 आगे लेके जाओ 4 4096 आंसर हो जाएगा। हो जाएगा क्या, कोई जरूरी नहीं है कि सर आप तो छोटे छोटे करवा रहे हो, अरे 42 का क्यूब करोगे तो भी हो जाएगा, तरीका ये लगाना है, इसके अंदर ये a है और ये क्या है b, इस 42 का करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं तो कहता हूं 1 से लेकर 20 तक याद ही कर लो, हाँ, और ये तरीका भी आना चाहिए निकालने का, क्या पता कुछ नंबर आ जाए, जैसे आपको दे दे कि 32 का वर्ग ज्ञात करो, 32 का क्यूब ज्ञात करो, ये तरीका आना चाहिए, ये तरीका दिमाग में न रहना, तो करना क्या है 32 गुणा 32, ये तो आता होगा, ठीक है ना, ये आपको ये आना चाहिए, ये आसान, 1 2 बार लगाओगे ना आसान हो जाएगा फिर। हाँ अब देखो घनमूल ज्ञात करने का तरीका, घन निकालना सीख लिया, घन कैसे निकलता है, लेकिन अब घनमूल कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने बोल दिया इसका मान बताओ कितना होगा, कितना होगा 2, जानते हो ना 8 का घनमूल 2 होता है। अब सर ये 8 का घनमूल तो 2 होता है, आपने बता दिया, 20 तक याद होंगे तो 20 तक तो घन और घनमूल दोनों अपने आप निकल जाएंगे। अरे घन होता है उसका अपोजिट घनमूल होता है इधर वाला। अब देखो घन निकालने का तरीका क्या है, ये कुछ इकाई अंक हैं, हाँ 2 सेकंड की ट्रिक है, वास्तव में 2 सेकंड की ट्रिक है, 2 सेकंड, इस इकाई अंक पर मत जाओ एक बार, अब मैं अपने वाला तरीका बता रहा हूं सीधा सीधा। अच्छा क्वेश्चन लिख रखा है क्या, मैं इसको हटा रहा हूं एक बार।
किधर गया रे? ये लो, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, 21,952 और 42,875 का घनमूल पूछ रखा है क्या? नंबर बड़ा सारा है, अपने को घनमूल निकालना आना भी चाहिए, एकदम आसान तरीका है। एक बार इधर देखो, अरे वर्गमूल के अंदर अंतिम 2 अंक छोड़ रहे थे क्या? वर्गमूल के अंदर अंतिम में 2 अंक छोड़ रहे थे क्या? यहां क्या छोड़ना है? अंतिम 3 अंक छोड़ने। ये लो सर, अंतिम 3 अंक छोड़ दिए। ऐसा नंबर बताओ, ऐसा नंबर बताओ जिसका घन करने पर या तो 21 आ जाए या 21 से जस्ट छोटा नंबर आ जाए। बोलो कितना होगा? 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा, और 3 का घन करेंगे तो 27। तो ये तो ऊपर चला गया, ऐसा तो लाना ही नहीं है मुझे। तो ऐसा नंबर चाहिए जिसका घन करने पर या तो 21 या 21 से जस्ट छोटा। तो ऐसा तो सर 2 ही हो सकता है। 2 का क्या है? 8। तो यहाँ क्या लिख लो? यहाँ 2 लिख लो। लिख लिया क्या? इधर 3 नंबर छोड़े थे क्या? छोड़े थे। 3 नंबर छोड़े थे, उसके अंदर इकाई अंक क्या है? 2। जो इकाई अंक होगा ना, उस इकाई अंक का क्या करना है? क्यूब करना है। और बोलो कितना आएगा? 8। जो क्यूब करने पर जो नंबर आएगा ना, उसका इकाई अंक लेके आना है और यहां चिपका देना है। ये आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? ये और देखो समझ में आ जाएगा। अरे घनमूल निकालना है क्या? अंतिम 3 अंक क्या करने हैं? छोड़ देना। ऐसा नंबर बताओ जिसका घन करने पर या तो 42 आ जाए या 42 से जस्ट छोटा नंबर आ जाए। 3 का 27, 4 का 64, तो ऊपर चला जाता है, तो 3 ही रहेगा। 3 लिख लो भैया जी, इसका मान आ गया 3। इधर जो 3 अंक छोड़े थे उसका इकाई अंक क्या है? और 5 का क्या करना है? क्यूब करना है। कितना आएगा? और क्यूब करने के बाद जो मान आता है उसका इकाई अंक पकड़ के लाओ और यहां चिपका दो। बोलो है ना 2 सेकंड का मामला? बिल्कुल। कर लोगे क्या इस प्रकार की क्वेश्चन? पक्की बात? हाँ, कुछ आपको पता है, उनके करके देखें। अब बार देखो 16 का किया था ना घन, कितना आया था? 40-96 में। देखो 16 का घन किया था अभी, और कितना आया था? 40 से 96 आया था। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे ही तो आएगा, 40 से 96 का क्या करो? घनमूल करो। करने का तरीका क्या है? वही देखो, 3 अंक छोड़ दो भैया जी, छोड़ दिए। ऐसा नंबर बताओ जिसका घन करने पर या तो 4 आ जाए या 4 से जस्ट छोटा नंबर आ जाए। 1 ही हो सकता है। 2 का तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो इसके स्थान पर क्या लिख दो? 1 लिख दो। ये क्या लिख दिया मैंने? 1 लिख दो। आगे देखो, इधर जो 3 अंक छोड़े थे ना, उसका इकाई अंक पकड़ो, कितना है? और 6 का क्या करो? क्यूब। कितना आया? और 200। क्यूब करने के बाद जो नंबर आता है उसका इकाई अंक पकड़ के लाओ और लाके यहां छोड़ दो। ये आंसर हो जाएगा। पक्की बात? अब देखो ये पढ़ो, दशमलव का डर हमेशा के लिए खत्म। अब कैसे करेंगे खत्म? इधर देखो, अपन ने सीधा नंबर तो देख लिया भाई, घनमूल करना सीख लिया, लेकिन क्वेश्चन आता है इस दशमलव रूप में। 0.00133 का क्या निकालो? घनमूल निकालो। कैसे निकालेंगे? बोलो कैसे निकालेंगे? अरे बोलो कैसे निकालेंगे? सेमी तरीका। कौन सा तरीका? देखो वर्गमूल के अंदर अपन पढ़ गए थे, जितने अंकों के बाद पॉइंट होता है ना, उसका आधा हो जाता है क्या? वही तरीका यहां लगाना है। देखो कितने अंकों के बाद पॉइंट है? कहने का मतलब, मेरी बात सुनो, 1 2 3 4 5 और 6 अंकों के बाद पॉइंट है क्या? मैं इसको एक बार पॉइंट को भूल जाओ आप, तो 1331 लिखोगे क्या? 1331 लिखोगे। अब ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटा दिया, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाओगे क्या? लगाओ। 1 2 3 4 5 और 6 जीरो लगा दिए क्या? इसका क्या करना है अपने को? घनमूल करना है, रूट नहीं करना। 1331 का घनमूल कितना होता है? 11। सब जानते हो आप, 11 होता है। ये लो सर 11 लिख दिया। बट्टे में देखो, वर्ग के अंदर देखो 2 जीरो से 1 जीरो बन रहा था ना,
सर 2 जीरो से 1 जीरो कैसे बन रहा? 10 का स्क्वायर कितना होता है? अरे 2 जीरो से 1 जीरो नहीं बन रहा था क्या? घनमूल के अंदर याद रखना, घन के अंदर 3 जीरो से 1 जीरो बनेगा। 3 जीरो से 1 जीरो बनाओ, देखो 3 जीरो का 1 जीरो, 3 जीरो का 1 जीरो, ये लो। अब बताओ 100 का भाग देना क्या? 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.11, ये आंसर आ गया। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, जितने अंकों के बाद पॉइंट हो ना, 6 अंकों के बाद पॉइंट है क्या, तो उसके क्या करने हैं? 3 के जोड़े बना लेना। कितने के? 3 के जोड़े बना ला, या फिर क्या कर लेना, 6 के अंदर भाग देना 3 का। जितने अंकों के बाद पॉइंट हो इसके अंदर कितने का भाग दोगे? 3 का। 6 में 3 का भाग दोगे, कितना बचेगा? 2 अंकों के बाद क्या लगा देना? वर्गमूल के अंदर पॉइंटों वाला वर्गमूल था, उसके अंदर आधा कर रहे थे क्या? यहाँ 3 का, यानी 1 के करना है। जितने अंकों के बाद पॉइंट हो उसमें 3 का भाग दे देना, उतना यहाँ पॉइंट लगा देना। जैसे ये देखो, एक पहले पॉइंट बोल जाओ, 125 है क्या? 125 का घनमूल कितना होता है? 5 होता है। गिनो पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है क्या? 9 के अंदर किसका भाग देंगे? कितनी बार आया? 3 अंकों बाद पॉइंट आ गया। एक तो है ही, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पॉइंट, ये 0, ये आंसर आ गया। कर लोगे क्या? पक्की बात? ये हट जाएगा क्या? अरे हट जाएगा, क्यों बैक कर लें अपन। ये देखो 1331 का घनमूल कितना होता है? 11। दशमलव के बाद कुल अंक कितने हैं? दशमलव के बाद कुल अंक 6। उत्तर में दशमलव के अंक 6 में किसका भाग देंगे? जितने अंकों के बाद दशमलव होना उतने में 3 का भाग दे देना। सर 6 अंकों के बाद दशमलव है तो 6 में किसका भाग दोगे? आंसर कितना आया? 2। तो ऊपर जो नंबर होता है ना, ये नंबर है 1331, इसका घनमूल निकाल लेना 11। 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया क्या? 0.11। सेम ही है। देखो 125 का घनमूल कितना होता है? सीधा सीधा नंबर देखो, अपने को पॉइंट वगैरह छोड़ो। 125 का घनमूल कितना होता है? सर 5 होता है। अब पॉइंट वाला मामला लेके आओ। दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं? 9 के अंदर किसका भाग देंगे? 3 का। बोलो कितने अंकों बाद पॉइंट लगाएंगे? 3 अंकों बाद पॉइंट लगा दो। आंसर क्या आया? कर लोगे? पक्की बात? ये लो, अनंत करणी। कौन सी करणी है? अनंत करणी को देखते ही हल करें। अब देखते ही हल कैसे करना। इस प्रकार के क्वेश्चन देखे होंगे आपने, देखे क्या? अरे इस प्रकार के क्वेश्चन देखे क्या? रूट में 12 गुणा, रूट में 12 गुणा, रूट में 12 गुणा, डॉट 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 का मतलब ये इन्फिनिटी तक चलता है, ये अनंत तक चलता है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको देखते ही आंसर देना है। देखते ही आंसर क्या दोगे? जब भी कोई भी नंबर हो और वो गुणा में हो, रूट के अंदर चलता हो और गुणा में चलता हो और अनंत तक चलता हो, तो इसका आंसर वही होगा जो नंबर दे रखा है वही। तो इसका आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। कर लोगे क्या? पक्की बात? ये देखो, गुणा वाले अनंत प्रश्नों में उत्तर वही संख्या, और संख्या है क्या? 12। कर लोगे? लेकिन सेमी क्वेश्चन एक इस प्रकार का हो रहता है। इसके अंदर देखो कोई साइन नजर आ रहा है क्या? कोई चिन्ह नजर आ रहा है क्या? इसका मतलब ये चिन्ह किसका है? गुणा का चिन्ह है, बस ये ध्यान रखना है। लेकिन इसके अंदर चिन्ह नजर आ रहे हैं क्या? चिन्ह नजर आ रहे हैं किसके? और मान तो वही है, अनंत तक जा रहा है क्या? कहीं आपको माइनस का चिन्ह नजर आएगा और कहीं आपको प्लस का नजर आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए ना, तो जो मान दे रखा है ना, जैसे यहाँ मान क्या दे रखा है? 42। इस 42 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका अंतर 1 हो। 6 और 7। शाबाश। 6 गुणा 7। सर 2 टुकड़े ये हो सकते हैं 42 के। जो मान दे उस मान के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका अंतर क्या हो? 1। जिनका अंतर 1 हो तो 6 और 7 ही हो सकते हैं। 6 संतो 42 और इनका अंतर 1 है क्या? 1। जब क्वेश्चन के अंदर चिन्ह किसका हो? माइनस का, तो उत्तर क्या होगा? छोटा। अरे छोटा वाला टुकड़ा उत्तर हो जाएगा। चिन्ह किसका हो? माइनस का, तो छोटा वाला टुकड़ा अंतर हो जाएगा। और जब चिन्ह किसका हो तो बड़े वाला टुकड़ा क्या हो जाएगा? हाँ, बड़े वाला टुकड़ा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया?
यही है, और कुछ नहीं करना। देखो देखो संख्या के ऐसे दो गुणनखंड यानी फैक्टर करें जिनका अंतर क्या हो, एक हो। जैसे 42 का 7 गुणा 6, चिन्ह माइनस का है इसलिए छोटी संख्या, और चिन्ह अगर प्लस का होता तो बड़ी संख्या चुनते। बस यही है और कुछ नहीं है, बड़ी संख्या चुनते। कर लोगे क्या? ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ऐसा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा ऐसा, इस प्रकार का। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, रूट के अंदर है, रूट के अंदर हो जाएगा जैसे 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 डॉट 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 डॉट। इसका आंसर बोलो क्या आएगा? क्या पता चला? प्लस के अंदर है, सेम मान है, इन्फिनिटी तक चल रहा है क्या? इसके ऐसे टुकड़े करो, इस संख्या के ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। तो सर 2 गुणा 3 ही हो सकते हैं इसके फैक्टर। दो प्लस का चिन्ह है माइनस का, प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला फैक्टर या बड़ी वाली संख्या अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक के अंदर एक क्या हो? वर्गमूल। अरे एक के अंदर एक वर्गमूल है क्या? करने का तरीका क्या है? ये देखो, हमेशा सबसे अंदर वाले यानी सबसे दाईं ओर के वर्गमूल से हल करना क्या करें? शुरू करें। दाईं ओर क्या है? ये है क्या? अरे दाईं तरफ से चलते हैं तो सबसे पहले वो जो वर्गमूल है उसको हल करते चलो और आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 19। शाबाश। अरे कुछ नहीं करना, 225 है क्या? 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। ये लिख दो 15। 225 का वर्गमूल होता है सर, ये देखो 225 के ऊपर रूट नहीं है क्या? तो 225 का वर्गमूल निकालना है। कितना आया? 15। चिन्ह किसका है? आगे क्या है? 500, और 561 के ऊपर पूरा क्या है? रूट लगा दो। अब इसको ऐड ही तो करना है, करो ऐड। 5 और 1 6 और 1 और 5 का इसके ऊपर रूट है क्या? 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24 होता है। ये लो भैया, यहां तक का मामला हल कर लिया। 24। आगे चिन्ह किसका है? लगा दो। अरे आगे मान क्या है और ऊपर क्या है? इसके रूट है। ऐड कर लो। 7 और 4 है 80 ले, 3 2 5 और 1 है 6 और 3। बताओ 361 का वर्गमूल किसका होता है? 19। ये आंसर है अपना। दाईं तरफ से हल करते हुए चलना है, ऐड करते हुए चलना है, अपने आप आंसर आएगा। अरे कर लोगे क्या? पक्की बात है क्या? बताने की आवश्यकता थोड़ी है। अब देख लो इसको, थोड़ा बहुत समझ में आए तो। 225 का रूट कितना होता है? 15। 15 लिख दिया और 561 को सेम लिख दिया, और ऊपर क्या है? इसके रूट है। अब देखो 561 और 15 कितना होता है? 576 का रूट है 24 लिख दिया, और आगे क्या है? 324 और 337 का योग कितना हो गया? और 361 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा? 19 हो जाएगा। दाईं तरफ से इनको हल करते हुए चलना है, अपने आप योग होगा ना। योग होते ही अपने आप को एक वर्ग नजर आएगा आपको कि ये इतने का वर्ग होता है। वर्ग निकालते चलेंगे, आंसर देते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब कुछ क्वेश्चन हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे देखो। 0.09 का वर्गमूल है, बताओ इसका आंसर। वर्गमूल पूछ रखा है, अभी तो बताया पॉइंटों के मान, पॉइंटों में जो मान आता है उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये वर्गमूल नाम दे दे या फिर ये वर्गमूल नाम न दे और इसको ऊपर इस प्रकार लगा दे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना? 0.09 का वर्गमूल और ये मान न दे तो एक ही मान है। बताओ कैसे करेंगे? अरे संख्या, पॉइंट को भूल जाओ। संख्या क्या है? 9। 9 का वर्गमूल है सर, आप बोलोगे सर 3 है। ठीक है, कितने अंकों के बाद पॉइंट था? तो कितने अंकों के बाद लग जाएगा? ये लो 0.3, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। कर लोगे क्या? ये तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आता है, कैसा आता है?
0.9 का वर्गमूल ज्ञात करो, का वर्गमूल ज्ञात करो। इसका आंसर बोलो। 0.948। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो देखने में ये और ये एक जैसी लग रहे हैं ना, एक जैसी नहीं है, एक जैसी नहीं है। अब इसका मान कुछ दे रहे हैं 0.3 क्या, तो कितने दे रहा हूं, सीधा 3। ये लो सीधा 3 लिख दिया। अब अपने को पता है कि वर्ग 0.9 का वर्गमूल जो मान आता है उस मान को उसी मान से गुणा करते हैं, तो ये मान आना चाहिए ना। तो 3 दिया है तो 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और फिर 9 का वर्गमूल क्या बताओगे आप, इसका 3 बता रहे हो तो 9 का वर्गमूल क्या बताओगे, बोलो। इसका आंसर याद रख लेना, कितना आएगा 0.948। और ये आगे भी चलता रहता है लेकिन इतना मान याद रख लेना 0.948। हाँ करके बताएं, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को कौन सी विधि, भाग विधि ही अपनानी पड़ेगी। तभी मैंने बोला है याद कर लेना शॉर्ट में। अब मैं भाग विधि से करके बता रहा हूं, फिर आप कहोगे सर सीधा सीधा याद कर लेते हैं। देखो 0.9 का क्या निकालना है अपने को, वर्गमूल। भाग विधि से निकालते हैं तो इस प्रकार ही निकालते हैं क्या, ये लो 0.9 को मैं 0.000 आगे लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे 0.4 लिख दो, 0.400 लिख दो, 0.4000 कुछ भी लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ये 0.4 ही है, ऐसे मैंने ये और बड़ा नंबर बना लिया। क्यों बना लिया, मुझे जोड़े बनानी है। जोड़े बनाओ, ये लो ये लो, ये जोड़ा नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, नहीं जोड़े इधर से बनाने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा देखो, ये जोड़े इधर से बनाने पड़ेंगे। ये जोड़ा बना लिया, ये जोड़ा बना लिया, एक और उतार लो, ये जोड़ा बना लिया। अब देखो सबसे पहले यहाँ पॉइंट है क्या, तो 0 पॉइंट, ये तो आएगा ही आएगा। ऐसा नंबर बताओ जिसका वर्ग करने पर या तो 90 आ जाए या 90 से जो जस्ट छोटा नंबर आए। 9 ही है, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 81, तो ये 9 यहाँ उतार लो। 90 में से 81 घटाएंगे तो 9 बच गए। इनका योग करके यहाँ लिखा जाता है क्या 18। अब देखो 18 का 9 में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। आगे से क्या लेके आएंगे, जोड़ा लेके आएंगे, ये जोड़ा ले आए 00 लेके। 18 के पास ऐसी कोई संख्या बताओ जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 900 या 900 से जस्ट छोटा नंबर आ जाए। कितना लेके आएंगे, 4 लेके आएंगे। इसको यहाँ लो 4 लिख दिया, 4 लिख दिया। 184 को 4 से गुणा करो, 4 चौक 16 का हासिल है 1, 32 और 1 है हासिल है 3, 4 और 3 है 7 है। कितना आया 736। कितना लेके आए थे 4, ये 4 यहां रख दो। करो अंतर करो, 736 को 900 में से घटाएंगे तो 164 बचेगा क्या, और यहाँ 184 और 4 188 हो गया क्या। अब भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 2 जोड़ा और उतारेंगे, ये जोड़ा उतार लिया। 188 के पास ऐसा नंबर लेके आओ जिसको उसी नंबर से गुणा करने पर 16,400 या 10 से छोटा नंबर बन जाए। तो यहाँ 9 लेके आएंगे, लगभग नंबर आ जाएगा। फिर ये आगे चलता जाएगा, हाँ 8 लेके आएंगे, लगभग ये नंबर चलता जाएगा, यहाँ 8 आ गया। तो इसका आंसर है, ये आगे चलता रहता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो बताओ 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, 0.948। कर लोगे क्या, अरे कर लोगे क्या। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं देखो। बोलो इसका आंसर बोलो। 16 4 के अलावा किसका आंसर है, 4 के अलावा किसका आंसर है 16। बोलो, एक तो 16 आंसर आया है, एक 4 आया है, और मैं बोल दूं इसका आंसर 2 है तो
है? अब देखो ये क्वेश्चन है ना, कितना आसान लग रहा है। अरे उतना ही आसान है, जितना लग रहा है उतना ही आसान है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहे हैं रूट 16 का क्या निकालो, वर्गमूल निकालो। रूट 16 का मान कितना होता है? 4 होता है। और आगे इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। तो निकालो वर्गमूल, कितना आएगा? 2। इसका आंसर 2 आएगा। समझ में आया ना? हाँ याद रखना, ये लगते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे। क्वेश्चन करो इसको, आंसर बोलो भैया जी। इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। रूट के अंदर 100 41/4 बराबर है, बोलो इसका आंसर किसके बराबर है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, बोलो। हाँ इसका बोलो, ये लो 4 ऑप्शन दे रखे। 11.0 बोलो इसका आंसर बोलो आप तो। हाँ बोलो, ये क्या होता है? 11 या 10.5 है। ऑप्शन तो एक ही चूज करना पड़ेगा। अरे सही बट्टा की जोड़ नहीं है क्या है? 10.5 किसका है? सही बट्टा की जोड़ नहीं है क्या? ये बताओ मुझे। इस 4 से इसको 25 बार काट दूं क्या? इसको काटने वालों को मुर्गा बनाऊंगा मैं। अरे ये नहीं कटता, ये मैं बोल रहा हूँ सही बट्टा की जोड़ है क्या? ये सही बट्टा की जोड़ है, कट सकता है क्या? 4 सही 1/4। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, 1 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 17/4 है। अरे इसका आंसर क्या आएगा? 17/4। वही चीज ये है, बस इसको काटना नहीं है। 4 से 25 बार इसको काट दो, कटेगा नहीं है। मैंने बोल दिया 4 सही 1/4 है ना, इसको अपन लिख सकते हैं 4 + 1/4 लिख सकते हैं। ये और ये दोनों एक ही चीज है। और इनका इसका आंसर क्या आएगा? 17/4 आएगा। 17/4, 17 में 4 का फिर से भाग दो, यही आएगा क्या? 4 से 1/4 ही आएगा क्या? यही चीज ये है। इस 4 को इस 100 से गुणा करना पड़ेगा। 400 में 41 जोड़ोगे तो 441 बटा, और ऊपर क्या लगा रखा है? ये तरपाल फिर ऊपर लगा दो। 441/4 हो गया क्या? वर्गमूल तो निकालना है। 441 का वर्गमूल है 21/4 का वर्गमूल है 21 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो। थोड़ा सा सोच समझ लेते तो मिसाइल बना देते आप, बिना सोचे समझे ये कर रहे हो तो। ठीक है ना? हाँ काटना नहीं है, मैंने बताया था, काफी ने काटा भी है कि 4 से सब काट देंगे, काटना नहीं है यार। ठीक है ना? हाँ 3 सही 1/3। बताओ इस 3 से 3 काट दूं क्या? अरे नहीं कटता। ये 3 गुणा में थोड़ी है, 3 गुणा 1/3 होता ना तो ये कट जाता। यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं है। अब यहाँ ये इस प्रकार समझ लिया करो कि प्लस का चिन्ह है और वो दिखा नहीं रखा है अपने को, ये ऐसा मान होता है। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो, करो करो। -8/9। हाँ इसके अलावा किसका आंसर है क्या? अरे ये संख्या लिख रखी है क्या? और संख्या का क्या निकालना है अपने को? घनमूल। यहाँ ये 3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब घनमूल निकालना है। ये 3 नहीं होता ना तो इसका मतलब वर्गमूल होता। ये सीधे दिख रहे हैं 512, 729 क्या होते हैं? ये घन होते हैं। 512 किसका होता है? और माइनस का चिन्ह है क्या? माइनस को कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो -512 का क्या हो गया?
माइनस का 8 हो गया। 729 है, ये लो माइनस का 8/9 कहाँ है, माइनस का 8/9, ये आंसर है और कुछ नहीं है। कर लोगे क्या इस प्रकार, करो। बीस आएगा की बात। हाँ, अब कुछ इसको गुणा करने बैठेंगे, 125 को 64 से गुणा कर लेते। अरे नहीं करना, 125 स्वयं क्या है, किसी का घन ही तो है, 64 भी स्वयं घन है, तो सीधा घनमूल काट लो। 125 का घनमूल क्या हो गया, ये एक छत के नीचे है, इनको अपन अलग अलग छत के नीचे भी ला सकते हैं। कैसे, 125 का घन गुणा 64 का घन अलग अलग भी ला सकते हैं। अब देखो 125 का घन कितना होता है, गुणा 64 का 4, 20 होता है क्या, 20 होता है, तो इसके अंदर ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणा है तो इसका मान फिर से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 20, ये आंसर है। 3500 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए, बताओ। 3500 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 4 ऑप्शन जोड़ के देख लो कौन से में पूर्ण वर्ग बन रहा है। 100, हाँ अरे 3500 है ना, 3500 के अंदर देखो 100, एक बार ऑप्शन जोड़ के देखो, जैसे पहला ऑप्शन 100 है, 100 ऐड कर दो, कितना हो गया 3600, ये पूर्ण वर्ग है क्या, देखो 36 का 6 और 2 0 का 1 0, किसका आया 60 का, 36 का नहीं है ये 60 का। छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये 60 का क्या है, ये वर्ग है 3600, तो क्या जोड़ना पड़ेगा 100 जोड़ते ही बढ़ जाएगा। हाँ अरे 3600, अब देखो ये 3600 है, इस 3600 का वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा 60 ही तो आएगा। सर कैसे निकालेंगे इसको 36 गुणा 100 लिख सकता हूं क्या, 36 का कितना होता है 100 का कितना होता है, दोनों का गुणा कर दो क्या आएगा 100 जोड़ते ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन करो। सीधा 2 और बांका 2 क्या होता है, दो होगा या 1 होगा, 2 होगा, बिल्कुल सेम नंबर चल रहा है, प्लस का चिन्ह इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो इस संख्या के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनका अंतर 1 होता है, तो आप कहोगे सर 1 गुणा 2, अगर चिन्ह माइनस का होता है तो छोटी संख्या उत्तर होती, और चिन्ह प्लस का है तो बड़ी संख्या क्या होगा उत्तर होगा। ये लो अभी तो बताया था पीछे। हाँ ये याद कर लेना, लिख लेना, ठीक है ना। तो ये आज के लिए इतना ही, अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक को आपके पास जो भी सोर्स हैं उनसे एक बार क्वेश्चंस को निकालना, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे सभी टाइप के क्वेश्चन अपन ने इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है ना। हर टाइप के एक दो क्वेश्चन हमने ऐड कर लिए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।